हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या नाम है? आइसोमेरिज्म या फिर समावयवता। देखो, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो कल मेरे पास व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन आया है, पहले उसको सोल्व करा देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था, ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था HNO3। मैंने कहा ठीक है भाई। तो HNO3 मुझे समझ नहीं आया कि इसमें कैसे फॉर्मल चार्ज निकलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद समावयवता की बात करते हैं। देखो, नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। साथ में जो एक हाइड्रोजन बचा है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबों के लिए हमको क्या निकालनी है? फॉर्मल चार्ज निकालना है, औपचारिक आवेश निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके लिए निकाल लेते हैं? नाइट्रोजन के लिए निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसने फॉर्मल चार्ज नहीं पढ़ा वो जाके देख सकता है। ठीक है, पहले लेकिन इसकी बात कर लूं, उसके बाद आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 5 माइनस। उसके बाद इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो, अबंधित इलेक्ट्रॉन कहीं दिख ही नहीं रहे नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2 2s2 2p3। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 1 2 3 तो यहाँ काम में आ गए, और बाकी के 2 कोऑर्डिनेशन में काम में आ गए। तो यहाँ पे कितने हुए? 0। ठीक है, 0 प्लस में इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कितने बॉन्ड बना रखे हैं वो हमको बात करनी है। तो कितने बना रखे हैं यहाँ पे? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 बना रखे हैं, तो 5 माइनस 4, तो चार्ज क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 चार्ज आ जाएगा, +1। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो तीनों को कोई ना कोई नाम दे दिया मैंने, जैसे इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। तीनों का फॉर्मल चार्ज क्या है? अलग अलग निकलेगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले OA वाले का निकालते हैं। ठीक है, O ऑक्सीजन ने क्या बना रखा है? डबल बॉन्ड बना रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? संयुक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते, नहीं होते? 6 माइनस। उसके बाद इस पे लोन पेयर जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, इसने कितने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं? 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं ना इसने। तो यहाँ पे क्या हुआ? 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 6 माइनस 6 बराबर 0 हो गया। इसका क्या हो गया? 0 हो गया, इस वाले का OA का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, OB का फॉर्मल चार्ज निकालना है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वही 6 होते हैं। ठीक है, माइनस माइनस के बाद क्या हुआ? यहाँ पे इसके पास लोन पेयर की, यानी कि जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? देखो, इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। इसको दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा मिल रहे हैं? नाइट्रोजन के द्वारा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? वो होंगे 6। कितने होंगे? 6। ठीक है, और बॉन्ड जो बना रखा है इसने, एक वो बना रखा है दूसरे की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 माइनस 7, तो -1। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा -1। ठीक है, OB और OC पे तो सेम देखो यही आएगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वापस से, और इसमें क्या है? 4 इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और 2 इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? HNO3 हो गया। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मुझे नाम बताया नहीं था, व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज आया था, तो मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो अब आज हमारे पास जो नई यूनिट स्टार्ट हो रही है उसका नाम है समावयवता, आइसोमेरिज्म। ठीक है, समावयवता क्या होती है पहले ये बात कर लेते हैं। देखो, कोई 2 यौगिक है, 3 यौगिक है, आपस में क्या है?
समान है, लेकिन किस चीज में समान है? उनके अणुसूत्र में समान है, उसके अणुसूत्र में समान है। मान लो जैसे किसी में C4H9O है, इस तरीके का कोई कंपाउंड है, मैंने सिंपल सा लिख दिया। दूसरा जो कंपाउंड है उसके जैसा, उसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, ऑक्सीजन 1 है। यानी कि फॉर्मूला क्या है? सेम है। फॉर्मूला क्या है? दो यौगिकों में सेम है, लेकिन संरचना में कोई ना कोई डिफरेंस हो सकता है, या उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जा सकती है। ठीक है, भौतिक या रासायनिक गुणों में क्या पाया जा सकता है? अंतर पाया जा सकता है बच्चों, गुण में अंतर पाया जाता है, अंतर। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार का जो गुण है वो क्या कहलाता है बच्चों? समावयवता कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना में या भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, और उनका ये गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गई? परिभाषा। देखो, समावयवता को मैं दो भागों में बांट देता हूं। ठीक है, एक तो हमारे पास है संरचनात्मक समावयवता। क्या है? संरचनात्मक समावयवता। और एक है त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफरेंस है। और इसको बोलते हैं स्टीरियो। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये दो प्रकार के आइसोमेरिज्म हमारे पास पढ़ने हैं हमको। ठीक है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन त्रिविम में से आते हैं, स्टीरियो में से आते हैं, लेकिन इसके बारे में भी बताना जरूरी है कि ये क्या होता है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। करें? देखो, आज हो सकता है थोड़ी सी लाइट कम आ रही हो और पसीने में आ रही है, क्योंकि लाइट गई हुई है आज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इतना तो पड़ ही रहा है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, संरचनात्मक समावयवता कई प्रकार की होती है, जो हमने स्ट्रक्चरल पढ़ी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, संरचनात्मक। अब ये कौन कौन सी होती है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, यानी कि इसको क्या बोल रहे हैं? चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोल रहे हैं बच्चों? चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है चैन आइसोमेरिज्म? इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखो, हमारे पास देखो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें देखो नंबरिंग जब देते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन है। ठीक है, मान लो दूसरा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है। ठीक है, लेकिन 4 कार्बन है, लेकिन एक कार्बन किसी से श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है, किसी से श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है। यानी कि देखो, अब यहां पे क्या हो गया? 1 2 3। समझ में आया कुछ? देखो, इसका मतलब ये है, कोई ऐसे कंपाउंड है, ऐसे यौगिक है जिनमें कार्बन की श्रृंखला, नंबर ऑफ कार्बन्स में क्या हो? डिफरेंस हो। यहाँ पे 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पे 3 है, 3 है। एक हमारे पास क्या है? प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, उसको हम नंबर नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की समावयवता कहलाती है श्रृंखला समावयवता। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। CH3 CH2 CH2 CH3 है हमारे पास। ठीक है, और इसके जैसे ही क्या है? CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, दिख रहा है? इसको मिटा देता हूं। अब देखो, दोनों कंपाउंड में 4 के 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोनों में हाइड्रोजन क्या है? 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है। लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चैन का। यहाँ पे 4 कार्बन की चैन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चैन है, ये डिफरेंस है। तो ऐसे यौगिक हमारे पास क्या कहलाते हैं? श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो गुण है वो श्रृंखला समावयवता कहलाता है। देखो, एक एक चीज ध्यान से पढ़ रहा हूं, और इस यूनिट को बिल्कुल भी मिस मत करना, एक टॉपिक भी मिस मत करना। अब दूसरी समावयवता कौन सी है? स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए करेगा, तो दोनों में ही लिख रहा हूं, दोनों में ही बोल रहा हूं। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है
कोई फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है या फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। पोजीशन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और OH, ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, प्रोपेनॉल है ये, ठीक है। लेकिन मान लो हमारे पास क्या हो, CH3 CH3 और ये OH यहाँ की जगह यहाँ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। दोनों चीजें सेम लग रही है दिखने में, 3 कार्बन है, दोनों में 3 कार्बन कितने हैं, 3 हैं, 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। हाइड्रोजन 8 है ना, 3 3 6 7 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। दोनों में सेम कंपोजिशन है, फॉर्मूला लगभग सेम है, दोनों का सेम है, सारी चीज समान है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे OH जो है वो पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे किस पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे, यानी कि OH की क्या है, पोजीशन चेंज हो गई। इसलिए इस प्रकार की समावेशता जब भी आएगी जिसमें किसी ग्रुप की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, तो ऐसी समावेशता क्या कहलाती है बच्चों, स्थिति समावेशता कहलाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। और इस प्रकार के यौगिक स्थिति समावयवी कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। अब अगली समावेशता हम देखते हैं। अगली समावेशता है क्रियात्मक समूह समावेशता। कौन सी है बच्चों, क्रियात्मक समूह समावेशता। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखो यहां पे ध्यान देना, हमारे पास पहले एग्जांपल दिखाता हूं, CH3 CH2 OH, वही सेम एग्जांपल दिखाता हूं। ये मैंने लिख दिया OH, और मैं अगर इसको लिख दूं CH3 O CH3, अब यहां पे पहले तो जो हमारे पास कंपोजिशन है वो मिलाते हैं। देखो यहां पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6, 3 और 3 6, यहां पे भी 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। दोनों में सेम कंपोजिशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मानेंगे एल्कोहल, यहां पे आप एल्कोहल ही तो बोलोगे इसे, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। और यहां जब इसकी बात आएगी तो इसको आप क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, ईथर बोलोगे। तो जब भी इस प्रकार की समावेशता हो, कैसी समावेशता, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, क्रियात्मक समूह ही परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार की समावेशता हमारे पास क्या कहलाती है, क्रियात्मक समूह समावेशता कहलाती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, क्रियात्मक समूह समावेशता, ठीक है, समझ में आई। एक और है मध्यावयवता। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। देखो अब मेटामेरिज्म क्या होती है, यहां पे ध्यान से देखना। देखो हमारे पास कोई कंपाउंड है, CH3 CH2O CH2 और CH3, ये है हमारे पास ये कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये ईथर है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, CH3 ऑक्सीजन, CH2 और CH2 CH3, यहां पे देखो इस प्रकार की समावेशता ऑक्सीजन सल्फर युक्त यौगिकों में पाई जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे कोई जो ग्रुप है वो यहां से आकर यहां आ गया, पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में था, अब थोड़ा साइड में आ गया। पहले क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन थी, अब यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन की चेन बन गई। तो इस प्रकार का डिफरेंस, यानी कि इसकी जो मध्य स्थिति है उसमें परिवर्तन आ गया, मध्य की स्थिति में परिवर्तन आ गया ना। तो इस प्रकार की समावेशता हमारे पास क्या कहलाती है, मध्यावयवता कहलाती है, मेटामेरिज्म कहलाती है, ठीक है। यहां समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन यहां से यहां आ गया, ठीक है, तो इसको हम मध्यावयवता बोल रहे हैं, ठीक है। और एक लास्ट समावेशता संरचनात्मक के अंदर, वो है चलावयवता। चलावयवता यानी कि टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। अब ये टोटोमेरिज्म क्या चीज है बच्चों, देखो टोटोमेरिज्म में क्या है, टोटोमेरिज्म में ये है, हमारे पास कोई कंपाउंड है सी, यहां पे इस तरीके का कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां हो क्या रहा है, यहां पे केवल एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कहां से कहां जा रहा है, देखो यहां पे मैंने 2 यौगिक बना दिए हैं जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो रहे हैं। यहां पे क्या है, कार्बोनिल समूह है, और यहां पे क्या है, एल्कोहल है। यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, यहां पे सिर्फ इतनी सी बात आ रही है, यहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे यहां से हाइड्रोजन हटके जुड़ रहा है, कोई हाइड्रोजन हटा और यहां पे जुड़ा, कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दो सेम चीज है, वो हटके यहां जुड़ गया। यहां पे कार्बोनिल समूह है, यहां एल्कोहल है, यहां पे भी समूह चेंज हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये तो क्रियात्मक
समूह समावयवता हो गई, तो हमने उसमें क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, मैं मानता हूं कि ये क्रियात्मक समूह समावयवता है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता है। लेकिन वहां पर हुआ क्या था? वहां पर पूरा का पूरा ग्रुप में सब कुछ अव्यवस्थित हो गया था, कोई परमाणु इधर से उधर चला गया था, कोई उधर से इधर आ गया था, पूरे का पूरा जो यौगिक है वो डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु डिस्टर्ब हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु ही इधर से उधर शिफ्ट हुआ है और कुछ नहीं। जो परमाणु पहले वाली जगह, अपने पहली वाली जगह पे थे, वे वहीं पर ही है। जहां कार्बन था वहीं कार्बन है, जहां ऑक्सीजन था वहीं ऑक्सीजन है। बस केवल क्या हुआ है? हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। और जब ऐसा कुछ हो कि हाइड्रोजन शिफ्टिंग के कारण, हाइड्रोजन के दूसरी तरफ जाने के कारण ऐसी समावयवता होती है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? चलावयवता। क्या कहते हैं? चलावयवता। और इस प्रकार की समावयवता केवल हाइड्रोजन के कारण ही होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? संरचनात्मक समावयवता हो गया बच्चों। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा, और अगर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। आपको इस यूनिट में आगे और मजा आने वाला है, और ये यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बिना काम नहीं चलेगा, और आपके सेकंड या थर्ड ईयर में आगे तक काम में आएगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली क्लास में